यूपी चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। खास तौर पर उन वोटर्स को लेकर मुकाबला तेज होता दिख रहा है जिन्होंने साल 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्ता और विपक्ष दोनों की रणनीतियों को प्रभावित किया था। अब सवाल यह है कि साल 2027 में राजनीतिक समीकरण दोहराए जाएंगे या फिर कुछ नया गणित बनेगा। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि सामाजिक समीकरणों का भी होता है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सभी दल अपने अपने समर्थन आधार को मजबूत करने में जुट गए। बीजेपी विकास, कानून व्यवस्था और माफिया विरोधी कार्रवाई को अपनी ताकत बता रही है। वहीं समाजवादी पार्टी पीडीए के जरिए सामाजिक न्याय का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरने में लगी है। दोनों दलों ने अपने अपने राजनीतिक नैरेटिव तय कर लिए हैं। ऐसे में चुनावी बहस भी तेज हो रही है और यूपी की राजनीति नए दौर में प्रवेश करते दिखाई दे रही है। अच्छे लोगों को चुनोगे, अच्छा परिणाम आएगा। माफिया को चुन करके भेजोगे तो खून भी चूस डालेगा। विकास का पैसा तो हजम करेगा ही करेगा, संपत्तियों पर भी माफिया कब्जा करता है। आप देख रहे हो ना, जिन माफियाओं की गरीबों की जमीनों पर, सरकारी जमीनों पर बड़ी बड़ी हवेलियां बनी हुई थी, जिन पर बुलडोजर चल रहा है, जिन पर हम गरीबों के आवास आज बना रहे हैं, ये जनता के ही वोट से ये मजबूत हुए हैं। चूहे जैसे पहले बितकते थे, बाद में सुअर बन करके पूरे प्रदेश को ही तबाह करने में उतारू हो गए थे। पीडीए ही जीतेगा, पीडीए ही जीतेगा, पीडीए ही एनडीए को हराएगा। और पीडीए से घबराई हुई है सरकार। लगातार मुख्यमंत्री सरकार हो रही है। ये कोई नया तरीका नहीं है। ये समय बहुत बलवान है। हमने आपने तमाम किस्से सुने होंगे। समय से ज्यादा बलवान नहीं है और समय आएगा जब बीजेपी को भी जनता सबक सिखाएगी। केवल जनता इंतजार कर रही है कब उसे वोट डालने का मौका मिल जाए। लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्ष को जिन सामाजिक समीकरणों का लाभ मिला था, उन्हें बनाए रखना अब बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। बीएसपी संगठन को फिर से मजबूत करने और नए सामाजिक संतुलन बनाने की कोशिश में जुटी है। पार्टी में पुराने कद्दावर नेताओं की वापसी हो रही है। दलित और अल्पसंख्यक वोटरों पर बीएसपी की नजर है। दूसरी तरफ एआईएमआईएम भी कई क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है। पार्टी उन 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है जहां अल्पसंख्यक वोटरों की तादाद ज्यादा है, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार दावा कर रही हैं कि उनका पारंपरिक समर्थन आधार पूरी तरह उनके साथ है और उसमें कोई बड़ी सेंध नहीं लगेगी। लेकिन बीजेपी विपक्ष के इन दावों पर सवाल उठा रही है और अपने पक्ष में माहौल बनने की बात कर रही है। देखिए, अल्पसंख्यक कम्युनिटी की बात की जाएगी तो उसमें सभी कई आते हैं धर्म के लोग। मुस्लिम भी आते हैं, सिख भी आते हैं, जैनी भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, बौद्ध धर्म के लोग भी आते हैं। तो ये सभी कम्युनिटीज को अगर देखा जाएगा तो वो ज्यादातर समाजवादी पार्टी और संवैधानिक ढांचे की तरफ वो देखते हैं। समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव में ठीक वैसे ही समर्थन इन सबका प्राप्त करेगी जैसे 24 में एक बड़ी तादाद में पाए थे। लेकिन देखिए, अल्पसंख्यक समुदाय की जहां तक बात है, मैं पहले दिन से कहता हूं कि अल्पसंख्यक समुदाय वो हमारे इंडिया अलायंस के साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ है, क्योंकि लगातार अल्पसंख्यक हो, दलित हो, पिछड़े हो, शोषित हो, वंचित हो, उन समाज की लड़ाई अगर कोई लड़ता है तो हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी हैं। लेकिन लगातार जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है अल्पसंख्यक समाज, वो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में टारगेट किया जा रहा है। घर देख करके, जाति देख करके बुलडोजर चलाया जाता है। मैं कह सकता हूं कि नफरत की सियासत योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हमेशा बांटी जाती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के लिए कार्य करती है।
भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि हम सबके विकास के लिए सबको साथ लेकर चल रहे हैं। इसमें सारे पंथ के लोग हैं, सभी जातियों, सभी धर्म के लोग हैं। हमारा किसी के लिए अलग से कोई दृष्टिकोण नहीं है, ना अलग से कोई विजन है, ना अलग से कोई प्लान है। बड़ी स्पष्ट बात है। लेकिन जो लोग लंबे समय तक तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे, जो जाति और जमात की राजनीति कर रहे थे, उनका दरवाजा बंद हो रहा है। जनता उनको आईना दिखा रही है। चिंता का विषय उनके लिए होना चाहिए। सियासी दावों के बीच हमने लखनऊ के लोगों की राय जानने की कोशिश की। आज का जो मुसलमान है वो गुंडा माफियाओं से मुक्त चाहता है। आज का जो समाज है वो शिक्षा में आगे बढ़ना चाहता है। कल का जो समाज था, अगर 17 से पहले की बात करें तो ये वही प्रदेश है जहां गुंडा माफियाओं का राज हुआ करता था। आज वो प्रदेश जो है योगी की ओर देख रहा है, वही प्रदेश उत्तम प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। देखिए 2027 में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पे मुसलमान जाग चुका है। यूपी क्या, पूरे भारत का मुसलमान जाग चुका है। अब बंगाल भी देखिए है, बंगाल कितना बढ़िया सीट आया, 200 प्लस सीट आया है। उत्तर प्रदेश में 300 प्लस सीट आएगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हर हर मोदी, घर घर योगी जो चल रहा है, सही है। आजमगढ़ में भी मतदाताओं का रुख दिलचस्प नजर आया। उत्तर प्रदेश का मुसलमान इंडिया ब्लॉक के साथ है। नहीं, देखिए यहाँ पे जाति धर्म के नाम पे सब वोट नहीं पड़ेगा। अगर वोट पड़े तो एक ही चीज पे पड़े कि शिक्षा और रोजगार पे पड़े। मऊ में बातचीत के दौरान भी यही तस्वीर सामने आई। लोगों ने कहा कि हर चुनाव की परिस्थिति अलग होती है और पिछले नतीजों के आधार पर भविष्य तय नहीं किया जा सकता। मतदाता सभी दलों की सुन रहे हैं, लेकिन अपने मन की बात अभी जाहिर नहीं करना चाहते। लाइट मिल रही है लेकिन बिजली का रेट जो है वो ज़्यादा है। बुनकरों के लिए जो रेट लगा है वो बहुत ज़्यादा है, उसको कम से कम किया जाए। समस्याएं तो बहुत सारी हैं, हर चीज़ को लेके महंगाई है, शिक्षा को लेके हर तरह। सरकार तो कह रही कि सारे वादे पूरे नहीं, कहाँ पूरे कर रहे हैं। फिलहाल सभी राजनीतिक दल अपने अपने दावे कर रहे हैं और अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं। कोई अपने पुराने समर्थन आधार पर भरोसा जता रहा है तो कोई नए सामाजिक समीकरण गढ़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति का इतिहास बताता है कि अंतिम फैसला जनता करती है। इसलिए 2027 के सियासी जंग में सबसे बड़ा खिलाड़ी अभी भी मतदाता ही है, जिसके पत्ते फिलहाल बंद हैं। तो उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव तो अभी दूर है, लेकिन इंडिया गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे की चर्चा ने सियासी तापमान जरूर बढ़ा दिया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ चुनाव लड़ने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन सीटों को लेकर दोनों के सुर अलग अलग सुनाई दे रहे हैं। कोई जीतने की क्षमता को आधार बता रहा है तो कोई गठबंधन धर्म निभाने की नसीहत दे रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 2024 का यह सफल गठबंधन 2027 में भी उसी मजबूती से कायम रह पाएगा? इस स्पेशल रिपोर्ट में समझते हैं। सीट बंटवारे पर इंडिया ब्लॉक में तकरार। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के अलग अलग सुर। बड़े दिल की राजनीति या दबाव की रणनीति? 2027 से पहले इंडिया ब्लॉक की अग्नि परीक्षा। लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की साझेदारी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया समीकरण बनाया था। दोनों दलों के तालमेल का फायदा भी मिला और इंडिया ब्लॉक राज्य में मजबूत स्थिति में दिखाई दिया। लेकिन अब विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी शुरू होते ही सीट बंटवारे को लेकर अलग अलग दावे सामने आने लगे। दोनों दल सार्वजनिक तौर पर गठबंधन की बात कर रहे हैं, लेकिन नेताओं के बयानों में मतभेद की झलक साफ दिखाई दे रही है। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाओं का बाजार
लगातार गर्म बना हुआ है। समाजवादी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये बात स्पष्ट रूप से कही कि चुनाव सीट के आधार पर नहीं होगा, जीत के आधार पर होगा। तो समाजवादी पार्टी 2027 का चुनाव जीत के आधार पर लड़ेगी और जो जहां जीत रहा होगा वो उसकी सीट होगी। वो फिर कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या हमारे और भी तमाम साथी दल हैं, वो अगर वहां जीत के समीकरण में सटीक बैठते हैं तो वो वहीं बैठेंगे। सीटों पे बात करना, ऐसी टैक्टिस करना, इस तरह की प्रैक्टिस करना मेरे ख्याल से राजनीति में जल्दबाजी कहलाती है। भारतीय जनता पार्टी से अगर लड़ना है तो एक मंच पर सभी को साथ आना पड़ेगा, बड़ा दिल दिखा करके, क्योंकि निश्चित तौर पे ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी हमेशा बड़ा दिल दिखाती है, लेकिन समाजवादी पार्टी को भी बड़ा दिल दिखाने की आवश्यकता है। एक मजबूत इंडिया अलायंस विधानसभा चुनाव में जनता के सामने जाएगा और जनता भारतीय जनता पार्टी को बदलने के लिए तैयार बैठी है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि चुनावी मैदान में वही उम्मीदवार उतारा जाना चाहिए जिसकी जीत की संभावना सबसे ज्यादा हो। पार्टी ये भी संकेत दे रही है कि उत्तर प्रदेश में उसका संगठन और जनाधार कहीं ज्यादा मजबूत है। दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि गठबंधन की सफलता के लिए बड़े सहयोगी दल को उदार रुख अपनाना चाहिए। दोनों दलों की इस खींचतान में भारतीय जनता पार्टी विपक्षी गठबंधन पर लगातार निशाना साध रही है। बीजेपी का दावा है कि सीटों को लेकर शुरू हुई यह रस्साकसी और गहराने वाली है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो ये गठबंधन है वो बेमेल गठबंधन है। गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। दोनों एक दूसरे को ठगते हैं और जनता को ठगने के लिए ये ठगबंधन बनाया गया है। पहले भी आप देख चुके हैं कि मध्य प्रदेश में जब सीटों का बंटवारा की बात थी या महाराष्ट्र में थी तो अखिलेश यादव और समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच किस तरह की जुबानी जंग हुई, एक दूसरे के लिए अपशब्द कहे गए। तो आने वाला समय ये बताएगा कि 2027 में दोनों दल सीट बंटवारे को लेकर क्या करते हैं।